जो लेट आएगा सर अगर हम पहले आ गए, वो लोग बाद में आते तब यहाँ बैठेंगे वो। नहीं बोलते सर आप। ऐसा कभी तुमने किया ही नहीं। सर हम आए थे पिछली बार तो हम खुद उठ के गए थे। बस क्यों उठ के गए? यहाँ उठो ना, इसको नहीं क्योंकि सर नहीं सर फिर वो लोग लड़ाई कर रहे थे और सामने दिख भी नहीं रहा था। एक तो चले जाए वो, अगर टाइम पे नहीं आ रहे तो ना बैठे, जहाँ पे जगह मिले वहाँ बैठे। सीधा पट्टा होता है, स्कूल वाला फंडा थोड़ी है कि मेरा पट्टा लिखा है। नहीं सर हम चलो आ जाओ, गर्मी लग रही है। बस स्टार्ट करें। सर पानी दीजिए ना। हल पानी। हाँ सर पानी दीजिए ना। एनर्जी मेरी निकाल तुमको पानी से। हम फिर आप बैठ जाएंगे। नहीं तो मैं अच्छी लग रही है। वाटर लगा दो। चलो कहाँ तक हुआ था पंखा? एडमिशन ऑफ पार्टनर का मैंने जो क्वेश्चन करवाया है उस पर जाओ ना। क्वेश्चन नंबर टिक करवाए थे ना अपन ने 34 के बाद 43 हो गया था ना। अब सीधे 50 आ गया। कैपिटल एडजस्टमेंट देखो, आपको जो क्वेश्चन अभी दो क्वेश्चन आप लोगों ने लगाए वो दोनों क्वेश्चन सिंपल वाले थे। अब अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 32 से लेकर, ध्यान से समझना, 32 से लेकर आपका 43 तक, 43 तक। तो क्वेश्चन नंबर अगर रिवीजन में अगर आपको डालना होगा, मान लो कि अगर आपको एडिशनल रिवीजन करना है तो क्वेश्चन नंबर जाएगा 32। रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो एकदम इजी है। 32 बैलेंस शीट नहीं लगानी है, ध्यान रखना, बैलेंस शीट नहीं लगानी है। बस ये दो क्वेश्चन। अगर आपको एडिशनल रिवीजन करना हो किस पैटर्न के क्वेश्चन का, जो अभी अपन ने कल लगाए दो क्वेश्चन, एक्स्ट्रा रिवीजन करना है तो केवल ये दो क्वेश्चन करने हैं। तो उस लेवल में जो क्वेश्चन है वो यही दो, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। नहीं जितना लिखा बस ये किसके लिए है? कल जो दो मैंने क्वेश्चन लगवाए थे उन दो क्वेश्चन की तरह के ही ये दोनों क्वेश्चन, ठीक है ना। अब बात कर रहे हैं इसमें जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आए हैं, लास्ट ईयर वो पोर्शन कट गया था, इस साल वो पोर्शन फिर ऐड ऑन हुआ, वो है कैपिटल एडजस्टमेंट। तो उसमें कौन सा क्वेश्चन आया था पहले? हाँ जो मैंने टिक करवाया था 50 और 51। चलिए दोनों क्वेश्चन देख लेते हैं। 50 क्वेश्चन में क्या लगाना है? अगेन रिवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट, दो ही बनाने होंगे। तो अपन ने रिवैल्यूएशन के लिए जगह बनाई और बनाया कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर है? 3 पार्टनर। पहले तो 3 है, 1 2 3, तो चौथा आएगा 1 2 3 4। क्या नाम है पार्टनर्स के? BRK का रेशियो था 3:1:1, ठीक है। क्रेडिटर बैलेंस शीट में जाता है, छोड़ देंगे। कैपिटल कहाँ आ जाएगी? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन
84, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 84, 68, 48 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बहुत छोटा क्वेश्चन है ये एकदम। कैश, डेटर, बिल्डिंग, स्टॉक ये सब छोड़ देंगे। अगला लिखा है दे एडमिटेड पी एज अ पार्टनर। पी आया एज अ पार्टनर। He is admitted as a partner। ध्यान से देखो, he gives 60,000 for goodwill। he ने goodwill के कितने पैसे दिए? ध्यान से देखना, goodwill का उसने कितना दिया है? 60,000। अब अपन को ध्यान देना है कि भैया क्या आगे एडजस्ट नया रेशियो निकालने का कोई तरीका दिया है? चेक करो फटाफट से क्वेश्चन में। चालू करो जी, दिखाई नहीं दे रहा है। नया रेशियो निकालने का कोई तरीका नहीं दिया, इसका मतलब ये तुम्हारा ओल्ड रेशियो क्या बन जाएगा? सैक्रिफाइस। अब इसको डिवाइड करो 5 से, क्या आएगा? मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाय 1। सर इसमें कैपिटल के रेशियो में कहाँ सर लिखा है? कैपिटल के रेशियो में क्या गुडविल को एडजस्ट करने को लिखा है? यस सर। नहीं, सर लिखा है कि प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल। रॉन्ग। गुडविल को बांटना किसमें है ये बताओ? सैक्रिफाइस में। तो सैक्रिफाइस के लिए अपन को नया रेशियो निकालना पड़ता है, नया रेशियो निकालने का कोई फंडा नहीं दिया। ओल्ड रेशियो में ही गुडविल बढ़ जाएगी क्योंकि ओल्ड ही सैक्रिफाइस बन जाता है। तो इसमें करेंगे तो 12,000 आएगा। 12,000 मल्टीप्लाई बाय 3 36, 12 एंड 12। जो भाई अगली लाइन देखो क्या है? एंड कैपिटल 60,000। कैपिटल लाया तो क्या लिखेंगे? बाय कैश। ध्यान से देखना क्यों बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है और फोकट के नंबर है। हो गया? इन फ्यूचर पार्टनर विल डिवाइड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन देयर कैपिटल रेशियो। फ्यूचर में इनका प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बटेगा? जो इनकी कैपिटल होगी उसके अकॉर्डिंग। आगे क्या लिखा है पढ़ो? प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स। अब बच्चे बताओ, इसका रेशियो दिया है? नहीं दिया ना कहीं। इट मींस वो बोल रहा है कि जो सीधे सीधे कैपिटल होगी यानी बैलेंस कैरेट डाउन क्या आएगी बताओ? 1,20,000। इसकी क्या है? 80,000। इसकी 60,000 और इसकी यही इनका टोटल होगा। यस या नो? करेक्ट? हाँ कि ना? ये इनका टोटल आने वाला, क्योंकि यहाँ का टोटल क्या आएगा? 1,20। इसमें से 0 माइनस हुआ तो ये 1,20 हो गया। इसका टोटल आया था 80 तो इसका भी 80 हो गया। इसका था 60 और इसका भी था 60। ध्यान से देखना, अब आपसे बोल रहा है न्यू रेशियो। न्यू रेशियो किसने बोला है? कैपिटल। तो पहले की कैपिटल क्या है? 1,20,000 आफ्टर एडजस्टमेंट। दूसरे की 80, तीसरे की 60 और चौथे की भी 60। 4 0 4 0 4 0 4 0 कट गए। बचा क्या? 12 8 6 6। और छोटा हो सकता है? 6 4 3 3। और छोटा नहीं हो सकता। दिस इज द न्यू रेशियो। अब तो क्या करना है? खाली इतना, ये पूरा 4 नंबर में आइटम ही नहीं। अब एग्जाम में तो नहीं होगा ना? एग्जाम में तो आपने बना दिया, तो क्या लिख देंगे? आपका क्वेश्चन नंबर डालेंगे नॉट इन या नॉट रिक्वायर्ड। क्योंकि फॉर्मेट तो आप बना चुके होगे ना, अब इसको स्टार के ऊपर तो नहीं ले जा सकते, ठीक है ना? इतने का 4 नंबर है सीधा सा।
सारा खेल प्रैक्टिस का है। अगला क्वेश्चन क्या है? 51। ये भी देख लो, इसमें भी क्या क्या बनाना है अपन को? रिवैल्यूएशन। कितने पार्टनर है? ए बी 2 पार्टनर है। एक नया आएगा ए बी सी। पढ़ो क्या लिखा है? ए बी पार्टनर है, इनका रेशियो 3:2। आगे क्रेडिटर लिखा, छोड़ देंगे। कैपिटल कहाँ आ जाएगी? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितनी है? 80,030, 5,000। कैश, डेटर, प्रोविजन, स्टॉक, प्लांट, बिल्डिंग, सब कहाँ चले जाता है? बैलेंस शीट में छोड़ देंगे। अगली लाइन, देयर इमीडिएट सी 1/4। सी आया 1/4। बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज बाय 15,000। पहले कितने की थी बिल्डिंग? 15,000 बढ़ गई। 15,000 का क्या हो गया? प्रॉफिट। प्लांट डेप्रिसिएटेड बाय 10,000। पहले प्लांट कितने का था? 10,000 घट गया। 2 प्लांट। अगला बैड डेट 10%। पहले प्रोविजन फॉर, ध्यान से देखो, प्रोविजन फॉर बैड डेट बोल रहा है 10%। 25,000 का 10% कितना होता है? 2500। पहले से कितना माइनस है? 5,000। ध्यान से समझ लो सेंटेंस। वो बोल रहा है 10% होगा, यानी 250 का नुकसान होगा, 2,500 का। और पहले से नुकसान कितना लिखा है? 5,000। तो बचा हुआ 2,500 क्या होगा? प्रॉफिट। क्योंकि तुम पहले क्या सोच रहे थे कि 5,000 डूब जाएगा, अब वो बोल रहा है 5,000 नहीं डूबेगा, 2,500 डूबेगा। तो बचा हुआ 2,500 आपका क्या हो गया? प्रॉफिट। तो वो कहाँ लिख देंगे? बाय डेटर लिख दो या बाय प्रोविजन लिख दो। 2,000। ये बात समझ में आई या नहीं? पहले ये बताओ, डेटर में क्या लिखा हुआ है? 25,000 माइनस 5,000 यानी 20,000 मिलेगा। 25,000 का डेटर है, 5,000 डूब जाएगा, कितना मिलेगा? 20,000। अब वो क्या बोल रहा है? एडजस्टमेंट में 10% डूबेगा, यानी 25,000 का 10% 2,500। तो कितना मिलेगा? 22,500। यानी आपको 2,500 का प्रॉफिट हुआ कि नुकसान हुआ? अगर इसको इस तरह से करके देखो, ओल्ड सिचुएशन क्या है? 25,000 में 5,000 डूबेगा तो आपको मिलेगा। अब नई सिचुएशन क्या है? इसमें 10% डूबेगा, यानी आपको मिलेगा 22,500। तो 2,500 का क्या हुआ? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कहाँ लिखूं? इसी की जगह अगर मैं चेंज करके बोल दूं कि 10,000 डूबेगा, तो यहाँ 10,000 माइनस होता तो कितना मिलता? 15,000। 10,000 डूबता तो कितना मिलता? 15। पहले कितना मिल रहा था? 20, यानी 5,000 का और नुकसान हो गया। तब यहाँ लिखते, अगर यहाँ 10,000 डूब रहा होता तो। अगली लाइन पढ़ो, सी विल ब्रिंग 20,000 गुडविल। ध्यान से देखना, गुडविल लाना है। क्या नया रेशियो दिया है? चेक करो, नहीं दिया, यानी ओल्ड ही सेक्रीफाइस है। 3:2 में बांट दो 20,000 को। 20,000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आएगा? यही आएगा, कोई डाउट? अगली लाइन क्या लिखी है? सफिशिएंट कैपिटल इन हिज शेयर, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर कैपिटल। अब सी की कैपिटल नहीं, वो सफिशिएंट कैपिटल लाएगा, जितनी जरूरत होगी उतना। ये कैसे निकाला था अपन ने लास्ट टाइम? देखना, सबसे पहले इसको क्लोज करो, कितना आएगा? 17,500। यहाँ कितना बच रहा है? 7,500। 10,000 है ना वो, 17,500 में 10,000 गए तो 7,500 बचा। ये किसमें बटेगा? तो 7,500 इंटू 3/5 2/5 कितना आएगा? 7,500 को डिवाइड बाय 5 करो, पहले को मिलेगा 4,500, दूसरे को मिलेगा
3000, ये कहाँ आ जाएगा 4500 और 3000। अब मेरी बात ध्यान से समझना, अब हमको सबसे पहले इन दोनों का बैलेंस निकाल देना। कितना आएगा इसका टोटल 80 90 96,500 96,500। इसका कितना है 35 + 8 43 + 3 40। अब हमको इसकी कैपिटल चाहिए बाय कैश। ये कितनी कैपिटल है ये हमको एडजस्ट करना है। ध्यान देना कैसे निकलेगा। सबसे पहले हम निकालेंगे न्यू रेशियो, क्योंकि कैपिटल एडजस्ट किससे होती है न्यू रेशियो। अब न्यू रेशियो का कौन सा मेथड लगेगा फर्स्ट वाला। सी के लिए 1 - 1/4 एलसीएम 4 आया 4 - 1 3/4। अब ए का शेयर क्या होगा 3/4 मल्टीप्लाई बाय ए का शेयर है 3/5 मल्टीप्लाई किससे होगा बी का क्या है सी का क्या है 1/4। एलसीएम ले लो 9/20 6/20 1/4। एलसीएम क्या आएगा 20 9 6 5। ध्यान देना 9 6 5 इज द न्यू रेशियो। अब नए पार्टनर की कैपिटल कैसे आएगी कैपिटल इज इक्वल टू ध्यान दो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अपॉन ओल्ड पार्टनर शेयर इनटू न्यू पार्टनर शेयर। ओल्ड पार्टनर की कैपिटल क्या है 96 प्लस 46 डिवाइडेड बाय 9 का ओल्ड का शेयर क्या है 9 + 6 और इसका शेयर क्या है 5। याद आ रहा कुछ करवाया था ओल्ड पार्टनर की कैपिटल डिवाइड बाय ओल्ड पार्टनर का शेयर इनटू न्यू पार्टनर। कितना आएगा ये जोड़ो 500 नहीं आ रहा नीचे आया 15 × 5। इसको कट कर दो 3 से कट कर दो 3 4 जा 12 3 7 जा 3 5 यानी 47,500 इसकी कैपिटल आ गई। यही कैपिटल यहाँ लिख देंगे 47,500। ये हमने निकाला ओल्ड पार्टनर से नए पार्टनर की कैपिटल। ज्यादा रिपीट ये वाला क्वेश्चन हुआ संभावना कैपिटल एडजस्टमेंट की कम रहती है, लेकिन अब इस साल उन्होंने दोबारा जोड़ा है तो हम नहीं कर अपन ने 50 लगा लिया 51 लगा लिया 34 हो गया 22। एग्जाम्पल नंबर 22 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 22 में चलो फोटो खींच के डालो ग्रुप में। नंबर डाली ना 5 डाल देना 51 पूरा लग जाने के बाद बता रही देखो स्टार्टिंग में या था। अगला क्वेश्चन क्या है 20 एग्जाम्पल नंबर 22। ये जो एग्जाम में आया है क्या वो है ना इनको लगवाने के पीछे का सिर्फ एक मोटिव है कि अगर ये आप लगाए रहोगे तो इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा तो आपसे इजीली बन जाए। तो इस पूरा
पूरा पढ़ पाना या पूरा रिवाइज कर पाना इट इज नॉट पॉसिबल। तो एटलीस्ट आपके पास एक स्ट्रक्चर रहेगा कि मेरे को इतना पढ़ना, बात खत्म।